हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी बच्चों का 2 डेज मास्टर प्लान रॉक एंड बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की में। आज जो हमारा टर्न है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज वी विल कवर वन शॉट प्लस PYQs ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पार्ट बी यूनिट 2। और हमारा जो टारगेट रहेगा 50 आउट ऑफ 50 वो हम मिलकर के अचीव करेंगे। थोड़ी मेहनत हमारी, बहुत सारी मेहनत आप लोगों की, और आपका जो टारगेट होगा फुल मार्क्स का वो अचीव हो जाएगा, राइट। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहले हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आफ्टर दैट इन द लेटर हाफ वी विल डिस्कस द PYQs, राइट। और जो हम वन शॉट डिस्कस करेंगे इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा ये वाला वन शॉट एक्चुअल में एज देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ 1 गैप ओनली, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाए। प्लस अगर आपको कहीं पर भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखनी है किसी भी टॉपिक की, तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में उसको प्रैक्टिकली मैं आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ, बट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कर देते हैं स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? कम ऑन बेटा, फटाफट से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक पहुंचने के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज कंसोलिडेटिंग डेटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल्स। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या आता है, डेटा कंसोलिडेशन। तो डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को कंबाइन करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले आप लोगों का UT1 हुआ। मैंने क्या करा, UT1 का डेटा एक शीट पर बना करके सेव कर लिया। उसी वर्कशीट में मैंने दूसरी शीट ओपन करी और मैंने UT2 का डेटा बना करके रख दिया, राइट। फिर आपके UT3 हुए, मैंने UT3 सेकेंड शीट क्रिएट करी और UT3 का डेटा सेव कर दिया, राइट। अब मैंने क्या बोला, मेरे को ना एक नई शीट पर तीनों UTs के एडिशन चाहिए। मीन्स रोल नंबर 1 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस हर एक बच्चे का टोटल चाहिए, तीनों UTs में कितने कितने मार्क्स उसके आए हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे अपना डेटा डिफरेंट शीट में से कंबाइन करके एक सिंगल शीट पर चाहिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा कंसोलिडेशन, राइट। क्लियर हो गया? नाउ रीड द डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा, दैट इज कंसोलिडेट करना फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन फाइल while applying a specific function। कंबाइन करने के साथ साथ मैं फंक्शन भी लगा सकती हूँ, लाइक तीनों UTs के डेटा को ऐड कर सकते हैं, राइट। उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन फंक्शन जो आप लगाना चाहो वो हम लगा सकते हैं, राइट। अब देखो आप लोगों की जो ये सिंगल वर्कशीट होती है ना, जिसमें हमने अपने डेटा को कंसोलिडेट किया है, उसको हम बोलते हैं मास्टर वर्कशीट, राइट। अब देखो जब हम वन शॉट कवर करें ना, तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे अब इसकी हम बात करें कि एरे ऑफ सेल हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, डेटा अरेंज्ड इन एन एरे, ग्रुप ऑफ सेल, तो दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, सब टोटल होगा। अगर फिलिप्स की फॉर्म में आ जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, राइट। कि डेफिनेशन के टाइम तो मैंने आपको बता दिया, सब टोटल मीन्स जब भी आपको अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो, हम सब टोटल का यूज करते हैं, वो आप अपने उसमें लिख सकते हो लैंग्वेज पार्ट में। बट अगर ये चीज फॉर्म उसमें आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, डैश एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज सब टोटल। सो हर एक टॉपिक के ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में साथ साथ बताती चली जाऊंगी, वो जरूर ध्यान रखने, राइट। यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स वी कैन सेलेक्ट एरेज, और इसमें मैक्सिमम कितने लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 3 लेवल तक की ग्रुपिंग हम अपने सब टोटल में कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डेटा मीन्स सपोज आप लोगों का मुझे क्लास 10th का डेटा चाहिए, क्लास 11th का चाहिए, 11th में स्ट्रीम वाइज चाहिए, स्ट्रीम वाइज के अंदर फिर से ग्रुपिंग कर दी, जेंडर वाइज चाहिए, जेंडर वाइज में भी फर्दर ग्रुपिंग कर दी कि जो सेक्टर 15 से आते हैं उनका डेटा चाहिए, राइट। सो अप टू 3 लेवल की ग्रुपिंग मैं इसमें मैक्सिमम कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आता है व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। सो मेरे पास ना 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं। कौन कौन से? सिनेरियोस, गोल सीक एंड सॉल्वर, राइट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिनेरियो क्या होते हैं। सिनेरियो का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ
इवेंट्स। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बोला कि प्रिंसिपल रेट टाइम का एग्जाम्पल ले लेते, राइट। प्रिंसिपल आपने लिखा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिखा 2%, टाइम आपने लिखा 1 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता लगा कि आपका 20 आएगा, राइट। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब जो हमारे सिनेरियोज होते हैं ना, ये हमारे टेस्ट करते हैं व्हाट इफ क्वेश्चंस को। व्हाट इफ क्वेश्चंस मीन्स कि अगर मैं रेट को 2 की जगह 5% कर दूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, राइट। वहीं अगर मैं अपना टाइम को 1 की जगह 2 ईयर कर दूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारे जो मैं कह रही हूँ ना, ये इसको मैं अपना सेव करके रख सकती हूँ, और इसको मैं एक नेम भी दे सकती हूँ। हर एक सिनेरियो का एक सेपरेट नेम होता है, राइट। सो आप उसको नेम दे सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको हम सेव करके रख सकते हैं। सो जितने भी आपके व्हाट इफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्या होंगे, सिनेरियोस। गोल सीक क्या होता है आप लोगों का? अब देखो, गोल सीक और सोल्वर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। गोल सीक भी, सोल्वर भी और सिनेरियोस भी, प्लस हमने जो पीछे सब टोटल किया, डेटा कंसोलिडेशन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, अब देखिए गोल सीक और सोल्वर क्या कहता है कि जब आप लोगों को आउटपुट पता हो और उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को इनपुट फाइंड आउट करना, राइट। दोनों गोल सीक में भी सॉल्वर में भी, दोनों केसेस में मेरे पास क्या है, आउटपुट मुझे पता है क्या चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है। अब जो मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है, अगर वो मुझे एक वेरिएबल का फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स गोल सीक। अगर मुझे एक से ज्यादा का फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स सोल्वर। सोल्वर मीन्स मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। मल्टीपल अननोन वेरिएबल मीन्स एक से ज्यादा का अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करोगे, सोल्वर। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम हुए, मार्क्स मिले, इंग्लिश में आपके आए 52, हिंदी में आए 56, मैथ्स में आए 67, एसएसटी में आ गए, अभी मैम ने दिया नहीं, ठीक है। आईटी और ले लें, आईटी में आ गए 92, राइट। और परसेंटेज, अब आपने बोला कि मुझे ना लेट सपोज आउटपुट आप बता रहे हो, ठीक है, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि मुझे जो है ना 80% चाहिए। आपने आउटपुट बता दिया कि मुझे 80% चाहिए एग्रीगेट, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा इनपुट क्या होगा, दैट मीन्स एसएसटी में कितने मार्क्स आएंगे, वो आपका क्या है, गोल सीक। एक डिफरेंस तो क्या है मेरे पास, एक वेरिएबल अननोन है मेरे पास, किसमें, गोल सीक में। अगर वहीं आपकी आईटी वाली मैडम ने भी मार्क्स नहीं बताए और एसएसटी वाली मैम ने भी नहीं बताया, दो अननोन वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या यूज होगा, सोल्वर, अगर एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स हैं तो, राइट। सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो भी हम अपना क्या यूज करेंगे, सोल्वर। अब इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको ये डेटा है आपके पास, राइट। अब आपने बोला कि 80% चाहिए। अब मैंने जब इसको कैलकुलेट करा ना, सपोज मुझे पता लगा कि जब मैं एसएसटी में 105 मार्क्स लाऊंगी तब वो 80% बनेगी जाके। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैंने गोल सीक लगाया, एक वेरिएबल अननोन था ना, मैंने क्या करा, गोल सीक लगा दिया, गोल सीक ने मुझे आंसर दे दिया 105। अब 105 तो नहीं आ सकते मार्क्स, 100 मार्क्स का टोटल होता है, तो दैट मीन्स मुझे अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है कि मैं उसको बता रही हूँ मैक्सिमम 100 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। और इतना तो अच्छा कहीं पेपर हुआ होगा जब बाकी सब्जेक्ट्स में 52 56 मेरे आ रहे हैं, तो एसएसटी में कहाँ से 100 आ जाएंगे, बट स्टिल मैंने उसको कह दिया मैक्सिमाइज 100, इससे ज्यादा नहीं। तो ये काम मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो सॉल्वर के थ्रू। मिनिमाइज मेरे को बता सकती हूँ भाई इतना गंदा पेपर तो नहीं था, ठीक ठाक हुआ था, 60 तो मिनिमम आ ही जाएंगे, तो दैट मीन्स मैंने अपने उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, राइट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन अ सेल। जब ये डेफिनेशन रीड आउट करो ना, तो जो मैंने भी एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसको माइंड में रखना, फिर ये स्टेटमेंट रीड करो, फिर समझ में आएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स, मतलब मैं अपनी सेल में वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ। कौन सी वैल्यू, मैंने आपको रेट, टाइम ये चेंज करके दिखाया ना, टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम, कि फिर मेरे को देखने की मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, राइट। और फॉर्मूला ऑन द वर्कशीट। क्लियर हो गया?
तीन व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हो गए, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सोल्वर। सिनेरियो क्या कहता है, अगर आपको व्हाट इफ क्वेश्चंस टेस्ट करने हैं, हम क्या यूज करेंगे, सिनेरियोस यूज करेंगे। इट इज अ टूल विच हेल्प्स टू बिल्ड अ मॉडल वेयर इन चेंजेस मेड इन वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द पॉसिबल आउटकम। मीन्स आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस कर रहे हो तो आपके जो उसके चेंजेस इंटरेस्ट में होंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होंगे। डिफरेंट सिनेरियोस को मैंने बताया था सेव कर सकते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, उसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। प्लस जैसे आप मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट कर लोगे ना, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो की बन जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके जो भी आपके मल्टीपल सिनेरियोस होंगे उसको देख सकते हो, उसके बीच में स्विच कर सकते हो। वी कैन इजिली स्विच बिटवीन सेव्ड सिनेरियोस। नेक्स्ट मेरे पास आता है गोल सीक। गोल सीक इज ऑल्सो नोन एज बैक सॉल्विंग कह सकते हो, बैक ट्रैकिंग कह सकते हो। बैक सॉल्विंग क्यों कहते हैं, बिकॉज आउटपुट मुझे पता है एंड उसके करस्पॉन्डिंग आई एम गोइंग टू फाइंड द इनपुट। इट इज अनदर व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। द गोल सीक इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट कैलकुलेट्स बैकवर्ड टू ऑब्टेन एन इनपुट। इनपुट मुझे चाहिए, दैट वुड यील्ड अ गिवन आउटपुट। मुझे इनपुट पता लगाना है जो मुझे वो आउटपुट ला करके देगा। नेक्स्ट मेरे पास है सोल्वर। इट इज द मोर इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक। इसको इलेबोरेटेड फॉर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज जो गोल सीक है वो मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन है एक तरीके से, बिकॉज इसमें मैं एक अननोन वेरिएबल पर काम कर रही हूँ, सोल्वर में मैं एक से ज्यादा नॉन वेरिएबल पर काम कर रही हूँ, राइट। और सेकेंड पॉइंट, गोल सीक में मैं इसको रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं कर सकती, वेरे सोल्वर में हम अपने रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई जो आपका सोल्वर टूल है, इट इज द मोर इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक। While goal seek deals with single input variable, single input variable means मैंने आपको बताया था वो मार्क्स का लेकर के, रिमेंबर कि आईटी के सिर्फ एसएसटी के मार्क्स नहीं पता, एक के नहीं पता, सिंगल वेरिएबल टू रीच टू स्पेसिफिक आउटपुट। और जो सोल्वर है डील्स इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, राइट। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा जो नहीं लिखा हुआ है, अगर मुझे अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो वो भी आप लोगों का किस में आ जाएगा, सोल्वर में, राइट। चलिए जो नेक्स्ट सेशन आता है दैट इज लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, दीज टॉपिक्स। मल्टीपल शीट्स को कैसे सेटअप करते हैं, रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है, एक्सटर्नल डेटा को कैसे लिंक करते हैं, प्लस लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। इसमें से जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ना, हाइपरलिंक पर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है और शीट से रिलेटेड। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है, पता ही होगा, ठीक है। गूगल पर या यूट्यूब पर कुछ भी खोलते, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे लिंक होते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप दूसरी लोकेशन, दूसरी फाइल पर पहुंच जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। पर आप जंप कर सकते हो फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट के अंदर भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो, एक शीट से दूसरी शीट का, राइट। एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, और टू डिफरेंट फाइल का लिंक भी बना सकते हो, और इवन टू वेबसाइट का भी हम लिंक बना सकते हैं, राइट। सो देर मेरे पास दो टाइप की लिंकिंग रहती है, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक टेल्स द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट वर्किंग लोकेशन। देखो दो चीजें हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव हाइपरलिंक आपको बताएगा वो वाला पाथ जो आपकी करंट वर्किंग मीन्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी एट प्रेजेंट में किस लोकेशन पर काम करें उससे रिलेटेड, और जो आप लोगों का एब्सोल्यूट हाइपरलिंक मुझे कंप्लीट पाथ बताएगा। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टेल्स द पाथ टू रीच टू अ डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी या टॉप मोस्ट फोल्डर से जो मुझे पाथ बताएगा वो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है, और जो रिलेटिव टू करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा वो आप लोगों का रिलेटिव हाइपरलिंक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें मैंने, इसको भी हम सीबीएसई स्टडी मटेरियल से भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। अब अगर मुझे अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना है और रिव्यू करना है तो क्या क्या मुझे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन अ फाइल एट द सेम टाइम। कई बार ये मेरे लिए जरूरत बन जाता है कि एक फाइल पर मैं एक से ज्यादा लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। दिस कैन बी आइदर टू स्पीड अप डेटा एंट्री। एक फाइल पर एक साथ काम करने का मतलब क्या है कि काम फटाफट हो जाए, अगर डेटा एंट्री कर रहे हैं फटाफट हो जाए, टाइम सेव हो जाए, ठीक है, और सिंपली मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर कोलैबोरेशन पर्पस। सो उस टाइम पर क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू
शेयर द वर्कबुक, आप अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हो इन द नेटवर्क लोकेशन, राइट, वेयर सेवरल यूजर्स कैन यूज इट साइमल्टेनियसली। ये नेटवर्क लोकेशन, नेटवर्क आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या होता है, हम अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं, तो एक नेटवर्क लोकेशन के थ्रू जहां पर आपके मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, अब मैं अपने स्प्रेडशीट को शेयरेबल कैसे बनाऊंगी, टूल्स मेन्यू में जाओगे, शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो वहां पर आप लोगों की जो फाइल है वो शेयरेबल मोड में हो जाएगी। ये कुछ फीचर्स हैं, जब हम अपनी फाइल को शेयर करते हैं ना तो डिसेबल हो जाते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉन टू बी डिसेबल्ड इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। सो इसमें से आप 3-4 याद रख लीजिए, लाइक एडिट में जाकर के चेंजेस, एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट नेम्स, इंसर्ट कमेंट्स, डेटा में जाकर के डिफाइन रेंज, सॉर्ट, सब टोटल्स, ये कुछ ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। अब देखो, जब मैं अपनी शेयर्ड स्प्रेडशीट को सेव कर रही हूँ तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये वर्कशीट है, मैंने इसको मल्टीपल पर्सन्स को शेयर कर दिया, ठीक है, स्प्रेडशीट तो एक ही है ना। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट केस क्या है, इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, द वर्कशीट इज सेव्ड, मींस कि वर्कशीट में कोई चेंजेस ही नहीं हुए, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, मल्टीपल यूजर्स ने काम किया पर कोई चेंजेस वेंजेस मीन्स उसको सिर्फ देखा है, चेकआउट किया, कोई चेंजेस नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लैश नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बहुत सिंपल सा केस है, वर्कशीट आपकी सेव हो जाएगी। सेकंड क्या कहता है, ये आपकी वर्कशीट है, इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल अकर, मींस एक तरह की चेंज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने वर्कशीट को ओपन मॉडिफाई किया, अब सेव करते टाइम क्या क्या मेरे पास दिक्कत आ सकती है, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन देखो, इफ द चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स एक पर्सन ने यहाँ चेंज करा, एक पर्सन ने यहाँ चेंज करा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट द वर्कशीट इज सेव्ड, द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और जो सेल मॉडिफाई किया दूसरे यूजर ने वो रेड कलर से तो हाईलाइट होता है, रेड बॉर्डर से, तो वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। सिचुएशन 2 देखिए, इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट, चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ये वर्कशीट है, एक ही सेल में क्या कर रहे हैं, 2-3 लोग एक साथ चेंज कर रहे हैं। द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा एक, यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप, योर्स और द अदर पर्सन। एज एन ऑथर मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मुझे वो जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, तो मुझे कौन से चेंजेस रखने, अपने वाले या सामने वाले के। When all the conflicts are resolved, the worksheet is saved. जब तक conflicts resolve नहीं होंगे आपकी worksheet save नहीं होगी। While you are resolving the conflict, no other user can save the shared worksheet. जब तक मैं अपने conflict को resolve नहीं कर देती तो कोई भी user उसको save नहीं कर पाएगा, right? Record changes का option कहाँ से आता है, edit में जाओगे, changes में जाओगे, record option पर जाओगे, right? एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने हैं चेंजेस, उसके लिए एडिट मेन्यू है, चेंजेस पर जाओगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है व्यूइंग चेंजेस, व्यू बस देखना, ठीक है। कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज। ओपन ऑफिस कैल्क में ना फीचर, अब देखो मैंने एक वर्कशीट है मेरे पास, मैंने एक सारा लोगों को दी, अब वो उसमें चेंजेस कर रहे हैं, राइट। मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि मैं देखूं कि वो क्या क्या चेंज कर रहे हैं। अगर कोई हाईलाइटेड नहीं है तो मेरे को नहीं समझ में आएगा। तो मेरे पास ना एक रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन होता है, तो अगर मैं अपनी वर्कशीट को शेयर करने से पहले उस रिकॉर्ड चेंज के ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ तो जो भी चेंजेस वो करेंगे वो मुझे शो होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर से, राइट, रेड बॉर्डर से। सो क्या क्या मैं ट्रैक कर सकती हूँ, व्हाट डेटा वाज चेंज, क्या क्या डेटा चेंज किया, व्हेन द चेंज वाज मेड, डेट टाइम आ जाता है, हु मेड द चेंज, ऑथर का नेम आ जाता है, एंड इन विच सेल द चेंजेस हैज अकर्ड, राइट। और ये मैं कैसे देख सकती हूँ, एडिट मेन्यू में जाओगे, चेंजेस में जाओगे, शो ऑप्शन पर जाओगे। अब मेरे पास आता है देखो मर्जिंग वर्कशीट, दो चीज होती है, एक मर्जिंग और एक कंपेयरिंग, ठीक है, ध्यान से देखना। मर्जिंग कब करते हैं, कंपेयरिंग कब करते हैं। Merging means sometimes multiple reviewers return edited version of a worksheet at the same time. Multiple reviewers, एक से ज्यादा जिसको मैंने अपनी वो वर्कशीट दी थी वो मुझे edited version means अपने changes करके मुझे एक ही साथ चारों पर्सन वो फाइल रिटर्न करके दे रहे, चारों ने इकट्ठा दे दिया। In this case it may be quicker. अब मैं एक एक करके तो नहीं देखूंगी ना, पागल हो जाऊंगी कि सबने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो मैं क्या करूंगी, it may be quicker
to review all of these changes at once rather than one review at a time. एक एक देखने की बजाय मैं सबको एक साथ merge कर दूंगी. So for this purpose, Calc provides the feature of merging the worksheet. ये स्टेप्स दे रखी है कि अगर मुझे वर्कशीट को मर्ज करना है तो हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट मेरे पास आता है कंपेयर डॉक्यूमेंट. कंपेयर हम कब करेंगे? व्हेन शेयरिंग वर्कशीट्स, वर्कशीट शेयर की, बट जो रिव्यूअर्स हैं मे फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस. उन्होंने वो रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन नहीं ऑन किया तो चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल गए. सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं. तो कैल्क मेरे को कौन सा ऑप्शन देता है? कंपेयरिंग का. तो मैं अपनी जो चेंजेस है उसको अपनी वर्कशीट्स को कंपेयर कर सकती हूँ. इन ऑर्डर टू कंपेयर द वर्कशीट्स यू नीड टू हैव द ओरिजिनल वर्कशीट, और जो एडिट की है ऑब्वियसली वो भी मुझे चाहिए होगी. ये स्टेप्स है कि मुझे अगर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे. ओपन द एडिटेड वर्कशीट ओपन करोगे जो रिटर्न होकर क्या है रिव्यूअर से, दैट यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल. एडिट पे जाओगे, कंपेयर पे जाओगे, ठीक है. एंड ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर ओरिजिनल वर्कशीट ओपन सेलेक्ट करोगे और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे. राइट. नेक्स्ट जो लास्ट सेशन इसमें मेरा आता है दैट इज क्रिएट एंड यूज मैक्रोस इन अ स्प्रेडशीट. अब मैक्रोस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखिए. इट इज अ सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. मीन्स अगर कोई काम मुझे बार बार करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कशीट है, राइट, मुझे उसको हर एक स्टूडेंट के लिए फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, स्कूल का नेम, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसकी डिटेल्स, ये सब बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई करनी है, राइट, हर एक स्टूडेंट के मार्कशीट पर. तो मैं क्या करूंगी, एक बार वो करते करते उसको रिकॉर्ड कर लूंगी, उसको सेव करके मैक्रो बना करके रख देंगे. व्हेनेवर वो सारी चीजें मुझे दोबारा चाहिए होंगी, व्हाट आई विल डू, आई विल क्या करेंगे, मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे. राइट. सो इट इज अ सेव्ड. सेव्ड मीन्स उसको हम सेव कर सकते हैं. नेम्ड मीन्स उसका हम एक नेम भी दे सकते हैं अपने मैक्रो को. ऑब्वियसली जब कोई चीज सेव कर रहे हैं तो उसका नेम दे सकते हैं. सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, जो जो आप परफॉर्म कर रहे हो रिकॉर्डिंग के टाइम पर वो उसको रिकॉर्ड करेगा. और की स्ट्रोक्स, कोई की प्रेस कर रहे हो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है. दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं. मैक्रोस ऑटोमेट द रिपीटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क. जो भी काम मेरा बार रिपीट करना है उसको ऑटोमेटिकली कर देगा. मैक्रोस एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम इसके, ठीक है. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर. देखो ह्यूमन तो मिस्टेक कर सकते हैं ना, कि सेम चीज मुझे हजारों बार करनी है, हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार मुझसे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए. So that increases with many repetitive keystrokes and tasks. But इसकी जो अगर मैं मैक्रो के थ्रू कर रही हूँ तो ह्यूमन जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, मैक्रोज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट. अगर ठीक भी कर लिया, टाइम तो लग रहा है, it reduces the amount of time spent in basic repetitive computing tasks, that is they make the things faster. मैक्रो से मेरा काम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, these are useful for making complex computation easier to perform by storing them in a name which can rerun every time one needs to perform the same complex calculations. computation means अगर मुझे कोई complex calculations बार बार परफॉर्म करनी पड़ रही है तो मैं मैक्रो बना करके सेव कर लूंगी. जब भी चाहिए होगा मैं अपने मैक्रो को रीरन कर दूंगी या फिर एग्जीक्यूट कर दूंगी. और ये मैक्रोस का ऑप्शन आपके कौन से मेन्यू में है बेटा, टूल्स मेन्यू में. सो टूल्स में जाओगे, मैक्रो में जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रोस पर जाकर के आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर दोगे. एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर मैक्रो तो आप क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे और अपना रन मैक्रो पर आप लोग क्लिक कर दोगे. राइट. यूजिंग मैक्रो को हम एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसके लिए आप टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाओगे, ओपन ऑफिस बेसिक के ऑप्शन पर जाओगे. मैक्रो बिहेव कैसे करते हैं फंक्शन की तरह. सबसे पहले फंक्शन एज इट इज लिखना है, फंक्शन का नेम लिखोगे, ये फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं. देखो अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की प्लेलिस्ट का, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि सबका देखो, जिसका आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है कि ये कैसे करना है, तो वो जरूर समझ में आएगा. बिकॉज अगर आप लोग देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ना तो बिल्कुल पागल हो जाओगे कि मैम पता नहीं क्या समझा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. एंड दिस इज ऑब्वियस. अगर आप कोई चीज इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं समझ में आएगा. बट वहीं ये सारी चीज अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो वो डेफिनेटली आपको समझ में जरूर आएगा. राइट. तो प्लीज डू चेक इट आउट. हम मैक्रोस के थ्रू अपने कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं. राइट. अब एक बार हम आ जाते हैं हमारा जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है.
देखो सीबीएसई जो एग्जाम सेटर होते हैं ना, पेपर सेटर, वो क्या करते हैं कई बार ना एज इट इज पॉइंट्स उठा करके आप लोगों के उसमें डाल देते हैं, फिलअप्स के फॉर्म में या कुछ भी करके, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियोस नहीं भी देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप लोगों का जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है इसको जरूर अच्छे से पढ़ करके जाओगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई, बट मैं पता नहीं क्यों इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। एक्सप्लेन तो क्या एक बार फिर भी बता देते हैं, राइट। देखो डेटा कंसोलिडेशन हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है। इट अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा, मीन्स मेरे पास डिफरेंट वर्कशीट में डेटा है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ सिंगल वर्कशीट में, और उस सिंगल वर्कशीट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कंसोलिडेशन। कौन से मेन्यू में है, डेटा मेन्यू में, कंसोलिडेट ऑप्शन, राइट। देखो जो ये बोल्ड वाले हैं ना, ये जरूर पढ़ लेना। सोर्स डेटा रेंज क्या होता है, लिंक टू सोर्स डेटा क्या होता है, राइट। डिफाइन रेंज कौन से मेन्यू में है, डेटा मेन्यू में है। सब टोटल की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी इंसर्ट फंक्शन, ये सब टोटल की डेफिनेशन है, राइट। डेटा अरेंज इन एन एरे बताया, ग्रुप ऑफ सेल्स लिखा हो तो भी आप लोग क्या लिखोगे, सब टोटल। और कितने लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, 3 लेवल की। एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द सब टोटल डायलॉग। यू कैन चूज अप टू 3 ग्रुप्स ऑफ एरे, 3 लेवल की ग्रुपिंग हम इसमें कर सकते हैं, राइट। और ये सब टोटल आपका कौन से मेन्यू में है, डेटा मेन्यू में। ये आप लोगों के जो फंक्शंस है ना, इसको देख लेना, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। व्हाट इफ सिनेरियोज, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं यहां तक, राइट। सिनेरियोज क्रिएट कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। टूल्स मेन्यू में मेरे पास कौन सा ऑप्शन होता है, सिनेरियोज का। नेक्स्ट है गोल सीक, गोल सीक की भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। सॉल्वर का भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से, राइट। अगर टाइम नहीं है ना, रात को बुक उठा रहे हो, तो हर एक टॉपिक की एटलीस्ट डेफिनेशन आप लोग जरूर पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट सेशन है, दैट इज सेशन 2, लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। Spreadsheet also allows you to link the cell from various worksheet or from various other spreadsheet to summarize data from several sources. जब हम उसको ओपन करते हैं स्प्रेडशीट को, बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या नेम रहता है उसका, शीट 1, और ये आपकी कहां पर होती है, बॉटम पर, राइट। उसके बाद हम आते हैं, इंसर्ट करना हमें स्प्रेडशीट फ्रॉम अ डिफरेंट स्प्रेडशीट, वो भी कर सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडोज अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट इन द वर्कबुक, ये भी आपका एक PYQ में आया हुआ है। देयर आर 3 ways यू कैन रीनेम अ वर्कशीट। वर्कशीट को रीनेम करने के कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, 3 ऑप्शंस हैं। सेल रेफरेंस की डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ये आ जाता है। Referencing other sheets. There are 2 ways to reference cells in other sheet, by entering the formula directory using keyboard or by using the mouse. इसका मेथड देख लेना कैसे हम इसको रेफर करते हैं, by using keyboard और by using mouse. हाइपरलिंक की डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एक ये वाला पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल हम हाईलाइट कर देते हैं, राइट। देखो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक, ठीक है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव। अगर मैं सिर्फ टारगेट वाली फाइल को मूव कर रही हूँ तो मेरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना बंद कर देगा। वेरएज जो आप लोगों का रिलेटिव लिंक है विल स्टॉप वर्किंग अगर मैं स्टार्ट और टारगेट लोकेशन जो एक दूसरे के रिलेटिव है उसको चेंज कर रही हूँ तो वो काम करना बंद करेगा, राइट। ये हाइपरलिंक का आइकन देख लीजिए कैसा होता है। इंसर्ट मेन्यू में जाकर के हाइपरलिंक आएगा, ये ऑप्शंस देख लीजिएगा, 4 ऑप्शंस रहते हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट, राइट। उसके बाद है मेरे पास लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा,
You can insert tables from HTML documents and data located with the named ranges from OpenOffice Calc or this. इसको पढ़ लीजिएगा. 2 ways हैं इसको करने के. एक्सटर्नल डेटा से कैसे लिंक करते हैं इसके स्टेप्स दे रखे. रजिस्टर्ड डेटा सोर्स. जो पॉइंट्स हाईलाइट करें ना इनको जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है. और रीनेम कैसे करते हैं. व्हाट आर द 2 ways ऑफ रेफरेंसिंग सेल बाय यूजिंग कीबोर्ड और माउस हो गया. रिलेटिव एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हो गया. लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्व, इसको कर लेना. अब यहाँ पर दे रखा ना तो इसका आंसर कर लेना, ठीक है. एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट. अ डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल रेफरेंस. राइट. शेयरिंग वर्कशीट डेटा हम लोगों ने कंप्लीट अभी डिस्कस कर लिया वहां पर पीपीटी में, और मैक्रोस भी हमने वहां से अच्छे से डिस्कस कर लिया. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन शॉट. आई होप समझ में आ गया होगा. अब हमारा जो नेक्स्ट हाफ होगा उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे PYQs. वीडियो को लाइक जरूर कर देना. राइट. नाउ फाइनली आफ्टर पावर पैक वीडियो ऑफ वन शॉट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, नाउ लेट्स डिस्कस द PYQs ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. एंड यू नो व्हाट, जो हमारे PYQs होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर हम IT की बात करें, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड वही क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कर देते हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट. और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिए. एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो नाउ जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दीज आर फ्रॉम द CBSE सैंपल पेपर 2023 एंड 24 जो इसी ईयर आपका रिलीज हुआ है. राइट. और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज साहिल एंड हिज पार्टनर्स हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉयज in one of the spreadsheet in the office. Right. मीन्स साहिल और उसका पार्टनर है, उसने ऑफिस में एक स्प्रेडशीट पर अपने कंपनी को लिस्ट बनाई. ठीक है. नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम. बाकी काम उसको घर से करना है. विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम होम. मीन्स ऑफिस में जहां पर जिस स्प्रेडशीट पर वो वर्क कर रहे थे वही स्प्रेडशीट से उन लोगों को घर पर बैठ करके काम करना है. तो ऑप्शन देखिए, कंसोलिडेटेड वर्कशीट, लिंक वर्कशीट, मर्ज वर्कशीट, लॉक वर्कशीट. अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, लेट सपोज आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं पता आंसर क्या है, तो MCQs के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. राइट. एलिमिनेशन मीन्स आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे कि क्या कंसोलिडेटेड वर्कशीट हो सकता है. कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, डिफरेंट वर्कशीट्स का डेटा एक वर्कशीट पर कंबाइन करना. क्या मैं वो चीज कर रही हूँ? नहीं कर रही. राइट. मर्ज वर्कशीट, मर्ज का भी मतलब एक तरीके से क्या, कंबाइन करना. लॉक वर्कशीट, क्या मैं वहां पर अपने डेटा को कहीं पर लॉक कर रही हूँ? नहीं. तो आंसर इसका जो करेक्ट वन होगा दैट इज ऑप्शन बी, लिंक वर्कशीट. राइट. Now next is dash can help to clarify the relationship between calls while using multiple operations. जब भी मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, ध्यान रखना आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज सोल्वर. देखो कुछ ना आप लोगों के की पॉइंट्स, कीवर्ड्स आप कह सकते हो वो होते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस दिख जाए मुझे आंसर सोल्वर लिखना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट मिल जाए मुझे आंसर सोल्वर लिखना है. राइट. तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है. सो यहाँ पर जो मेरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज मल्टीपल ऑपरेशंस. मल्टीपल ऑपरेशंस आती है, आप लोग आंसर अपना क्या लिखेंगे, सोल्वर. Now next is identify the part of a spreadsheet using which a user can manage multiple sheets. Multiple sheets हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, शीट टैब के थ्रू. शीट टैब आप लोगों का कौन सा होता है, लाइक अगर हम यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें तो ये हमने ओपन किया. बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 शीट्स है. ठीक है. सो आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों को जो बॉटम पर दिख रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, दिस इज योर शीट टैब. तो अगर मुझे मल्टीपल शीट्स को मैनेज करना मैं यहीं पर क्लिक करूंगी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शीट टैब, ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट. 2 शीट्स है मेरे पास. ठीक है. उसमें मुझे चेंजेस फाइंड आउट करने की कौन कौन से चेंजेस किए नहीं किए, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर मैं अपनी वर्कशीट को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ. राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंपेयरिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्क बुक.
मीन्स आपके जो वर्कशीट का बॉटम होता है, बिल्कुल बॉटम, अगर मैं यहाँ पर अपने एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, ये आप लोगों की वर्कशीट है, यहाँ पर मैं बिल्कुल बॉटम पर आ गई, ये मेरा बॉटम वाला एरिया है, राइट। लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट, ये लेफ्ट टैब है, अरे दिस वन, राइट। सो यहाँ पर आपकी क्या है, नंबर ऑफ वर्कशीट्स बता रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या लिखा होता है, इंडिकेट्स द शीट 1 शीट 2, ये आपकी क्या है, नेम ऑफ द वर्कशीट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, नेम ऑफ द वर्कशीट। What do you mean by sorting in a spreadsheet? Sorting का मतलब क्या होता है, अपने डेटा को अरेंज करना either in ascending order or in descending order। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें भी आप लोगों का किस तरीके से अरेंज होता है, रोल नंबर वाइज होता है, ठीक है, प्लस वो आप लोगों का अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज होता है। तो दैट मीन्स वो आप लोगों का किसके बेस पर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर A to Z के फॉर्म में, राइट। सो दैट मीन्स हमने अपने डेटा को वहां पर क्या कर रखा है, सॉर्ट कर रखा है। सो नाउ रीड आउट द डेफिनेशन। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा into meaningful order so that you can analyze it more effectively। देखो ऑब्वियसली जो चीज आपकी सॉर्ट होगी वहां पर मुझे डेटा को एनालाइज करना इजी रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू अरेंज सेल्स डेटा बाय कैलेंडर मंथ, so you can produce a graph of sales performance, right? Now next is how is goal seek different from the solver in a spreadsheet। देखो एक ये goal seek और ये solver important, right? Both are important। goal seek, solver, scenario, these are your important topics। अब देखो इन दोनों में आप लोगों का डिफरेंस क्या रहता है, एक तो ना ये हमारे बेस रहते हैं बैक ट्रैकिंग पर, बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। अब जनरली हमारे को क्या, लेट सपोज मुझे आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट को फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आप लोगों का क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, बैक ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जाम हुआ, अब मार्क्स मिल रहे हैं, आपने अपना रफ नोटबुक में लिस्ट बनाई, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस और आईटी। आपके इंग्लिश में 62 आए, हिंदी में 65 आए, मैथ्स में 72 आए, एसएस में 55 आए, साइंस में लेट सपोज 68 आए, ठीक है। आपको इन तीनों की 6 की परसेंटेज निकालनी है। आपने बोला आउटपुट पता है कि मुझे एग्रीगेट 75% चाहिए, आउटपुट ये मुझे पता है, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया कि मुझे 75% मार्क्स चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग आपको आईटी में कितने मार्क्स चाहिए ये मुझे कौन बताएगा, गोल सीक, ठीक है। अगर मेरा वन वेरिएबल अननोन हो, वन वेरिएबल मीन्स एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, मल्टीपल वेरिएबल्स अननोन हो, मीन्स अब मुझे एसएस वाली मैम ने भी नहीं बताए, तो एसएसटी और आईटी मल्टीपल वेरिएबल्स अननोन हो गए, वहां पर आपका क्या यूज होगा, सोल्वर। सोल्वर के लिए आपके पास एक तो की पॉइंट क्या है, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, तो जहां पर आप लोगों का ये लिखा हुआ है मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, आंसर क्या होगा, सोल्वर। सेकेंड थिंग, अगर मुझे अपने रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो भी हम क्या यूज करेंगे, सोल्वर, राइट। गोल सीक में हम अपने रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं बात करूं एसएसटी में आए मेरे पास 55, मैंने बोला मेरे को टोटल ना 95% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब मैं बिल्कुल जो वैल्यूज बोलूंगी आप सिर्फ एज्यूम करना उसको, ठीक है, कैलकुलेशन की डेप्थ पर नहीं जाना, सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। लेट सपोज मैंने बोला 95% मुझे एग्रीगेट चाहिए, अब उसके लिए मुझे आईटी में कितने चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज मेरा जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स में से टोटल आ रहे हैं, मैंने बोला कि अगर मेरे पास आईटी में 105 आ रहे हैं ना मार्क्स तो 95% आएंगे, वरना नहीं आएंगे, क्लियर हुआ। बट 105 तो आ ही नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पर मुझे अपने रिजल्ट को क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, कि मैं मैक्सिमाइज बता दूंगी कि मुझे 100 तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स मैं अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर रही हूँ वहां पर। सो ये सारा काम हम किस में कर सकते हैं, सॉल्वर में, राइट। नाउ सी द डिफरेंस। आई होप जो मैंने ये आपको बताया है क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। गोल सीक डिटरमाइन व्हाट वैल्यू नीड्स टू बी इनपुट इन अ सेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला सेल
as it allows varying the value from one cell. What does this mean? कि आपको आउटपुट वैल्यू पता है, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, इनपुट वैल्यू. और सॉल्वर क्या कहते हैं? इट कैन सॉल्व इक्वेशन दैट यूजेस सेवरल वेरिएबल्स कह लो या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स कह लो, एक ही बात है. सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द what values need to be entered in multiple input cells to achieve the described result. Means जो desired result है वो अचीव करने के लिए मेरे को input values क्या क्या चाहिए होंगी. Now the next is explain the term scenarios in relation to spreadsheet with the help of an example. देखो scenarios में आप लोगों का अगर आ जाए what if, जो भी हमारे what if क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किसकी हेल्प से सॉल्व होते हैं? सिनेरियोस की हेल्प से, राइट. अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं. लेट्स सपोज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम. सिंपल इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेट करते हो फॉर्मूला लगा के, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, राइट. सो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज ये है 1000, ये हो गया मेरे पास 2 और ये हो गया 1. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, सो ये मेरे पास जो इंटरेस्ट आ गया दैट इज 20%, परसेंट, ठीक है. तो मेरे पास ये क्या आ गया 20, राइट. अब व्हाट इफ मीन्स कि अगर मैं रेट की वैल्यू 2 से 5% कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम की वैल्यू 1 से 2 ईयर कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 से 5000 कर दूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा. व्हाट इफ मीन्स अगर मैं ये कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा, राइट. इनपुट वाली वैल्यूज पर चेंज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट पता लग रहा है. अब मैं ये सारे सिनेरियोज डिफरेंट वैल्यूज के सेव करके रख सकती हूँ. हर एक सिनेरियो का आपका डिफरेंट क्या होता है, मेरे पास नेम होता है, राइट. सो जितने भी आपके व्हाट इफ क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के लिए मेरे पास क्या रहता है, सॉल्यूशन सिनेरियो. नाउ सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस. ईच सिनेरियो इज नेम मीन्स हर एक सिनेरियो, जो मैंने आपको बताया ना, रेट को 2 कर दें तो इंटरेस्ट क्या आएगा, टाइम को 5 कर दे तो इंटरेस्ट क्या आएगा. इसको ये डिफरेंट सिनेरियोज बना करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और उसको पर्टिकुलर हर एक सिनेरियो को हम क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं. एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली. मीन्स फॉर्मेटेड में उसमें फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, उसमें चेंजेस कर सकती हूँ. व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट only the content of the currently active scenario is printed. देखो वहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो की बन जाती है जब मैं मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट करती हूँ, राइट. सो जैसे आप उस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपके पास नेम्स आ जाएंगे, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3. तो अब वो इस लाइन में क्या कह रहा है कि जब आप इस वर्कशीट को प्रिंट करोगे ना, जो सिनेरियो एक्टिव होगा, सिनेरियो 5 सपोज मैंने ओपन कर रखा है, वही प्रिंट होगा. A scenario is essentially a saved set of cell values for your calculation. एक तरीके से जितनी भी आप कैलकुलेशन करते हो उसकी जो वैल्यूज को हम लोग सेव करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, सिनेरियो. You can easily switch between these sets using the navigator or a drop down list. मैंने आपको बताया जैसे इस मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट कर लेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट सिनेरियोज के बीच में स्विच कर सकते हो. यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, वही बताया हुआ जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर फ्रॉम द सीबीएसई एग्जाम 2023. अ कलर्ड बॉर्डर विद डैश appears around a cell where changes are made in a shared worksheet. देखो हमारे पास वर्कशीट है, हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है रिव्यू चेंजेस का, रिकॉर्ड चेंजेस. रिकॉर्ड चेंजेस मीन्स अगर मैं उस ऑप्शन को ऑन कर दूंगी तो सामने वाला पर्सन जो भी चेंजेस करेगा वो हाईलाइट होंगे, राइट. सो कलर्ड बॉर्डर होता है विद डैश अपीयर्स, तो क्या होता है, अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर. एक बॉर्डर होगा और एक अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मेरे पास क्या होती है, डॉट होती है उस सेल के अराउंड जहां पर हमने क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं. नेक्स्ट इज डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज. तो इसका आंसर होगा मेरे पास सब टोटल. सब टोटल आप लोगों का क्या है कि अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज हो तो ग्रुपिंग जहां पर हम लोग करते हैं अपने डेटा की, वहां पर आप लोगों का कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, सब टोटल. डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेल व्हाट इफ क्वेश्चंस. मैंने बताया व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या है, सिनेरियो. Macros are especially useful to repeat a task the same way over and over again. मीन्स अगर मुझे कोई भी चीज को रिपीट करना है बार बार, मेरे को कीबोर्ड की कीज को रिकॉर्ड करना है, तो वहां पर हम एक मैक्रो डिफाइन करेंगे, उसको सेव करके रख लेंगे. सो जब भी मेरे टास्क बार बार रिपीट होते हैं वहां पर हमारा क्या कंसेप्ट यूज होगा, मैक्रोस.
dash feature in calc helps to track what data was changed, when the change was made, who made the changes and in which cell the changes has occurred. देखो अभी मैंने आपको बताया मेरे पास एक रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन रहता है, ठीक है, जब भी हम अपनी वर्कशीट को शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्कशीट से भी नहीं समझ पा रहे हो, मेरे पास एक सिंपल पेपर है, पेन एंड पेपर की, अब से मैंने उस पर ना आप लोगों के एग्जाम्स की मार्क्स की लिस्ट बनाई, राइट. अब मैंने वो लिस्ट आप लोगों की क्लास की मॉनिटर को दे दिया, मैंने वो लिस्ट बनाई पेंसिल से, राइट. सो अब मैंने वो आपकी क्लास के मॉनिटर को बोल दिया कि एक बार ना सारे मार्क्स टैली कर लेना, टोटल एवरेज परसेंटेज सब कुछ, फिर मुझे रिटर्न कर देना. अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसमें इरेज करके चेंजेस कर देना, राइट. अब अगर वो चेंजेस कर देगी तो क्या मुझे ऐसे पता लगेगा कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं? नहीं. देखो पेंसिल, अब तो आप जो शरारती तत्व यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं ना, वो तो कहेंगे मैम वो इरेज करेगी तो पता लग जाएगा, हम तो ऐसे ध्यान से देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, राइट. बट अगर मैं इसकी बात करूं कंप्यूटर में, तो टाइप करा हुआ था बैक स्पेस की, वो तो कुछ नहीं दिखने वाला है, राइट. सो अगर हमारी वर्कशीट शेयर्ड है और फिर वो सामने वाला चेंजेस करके मुझे रिटर्न कर रहा है, मेरे को नहीं पता लगेगा उसने क्या चेंज किया क्या चेंज नहीं किया. सो वहां पर काम आता है मेरा रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन. सो अगर मैं अपने इस रिकॉर्ड चेंज के ऑप्शन को ऑन कर दूंगी और फिर मैं अपनी वर्कशीट को शेयर करूंगी, तो सामने वाला जो भी चेंजेस करेगा वो हाईलाइट होंगे. और हाईलाइट कैसे होंगे मैंने आपको बताया, अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर. एक तो कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, ये आप लोगों का रेड कलर का होता है, और साथ में डॉट. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू मर्ज द वर्कशीट. देखो अब मुझे मेरे पास काफी सारी वर्कशीट है, उसको मुझे मर्ज करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स return edited version of a worksheet at the same time. मल्टीपल रिव्यूअर्स मीन्स मैंने कोई वर्कशीट बनाई, मैंने वो वर्कशीट बना करके 3-4 लोगों को दे दी, आपको दी, इनको दी, इनको दी, इनको दी, ठीक है. मल्टीपल रिव्यूअर्स वो हो गए. रिटर्न एडिटेड वर्जन ऑफ अ वर्कशीट, उन्होंने जो भी चेंजेस करने थे कर लिए, वो मुझे रिटर्न कर दिए साथ के साथ. इन दिस केस इट मे बी क्विकर to review all of those changes at once rather than one review at a time. मीन्स मैं क्या चाहती हूँ कि उन सब ने जो मुझे वो एडिटेड वर्जन रिटर्न किया ना, देखो मेरे को क्या एक एक करके देखना पड़ेगा किसने क्या क्या चेंज किए हैं, एक एक के तो मैं कंपेयर कर लूंगी, बट आई वांट कि मेरे को ना सारा इकट्ठा पता लग जाए, ये मेरा डाटा था, इन सब रिव्यूअर्स ने ये यहाँ पर चेंजेस किए, ये सारे मुझे एक ही साथ मिल जाए. तो फॉर दिस पर्पज हम लोग अपनी वर्कशीट को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं. इन दिस केस इट मे बी क्विकर टू रिव्यू ऑल ऑफ दोज चेंजेस एट वंस, ऑल ऑफ दोज चेंजेस, सभी रिव्यूअर्स के चेंजेस को, रादर देन वन रिव्यू एट अ टाइम. सो ये मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, बाय मर्जिंग द वर्कशीट. Now next is differentiate between the following with respect to spreadsheet: relative and absolute hyperlink, internet hyperlink and document hyperlink. So difference देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं relative hyperlink और absolute hyperlink. देखो relative means फॉर एग्जाम्पल, देखो आप लोगों को मैं पहले आपको पाथ बताते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ कौन सा होता है, ठीक है. देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ विंडोज फाइल एक्सप्लोरर पर गई, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये कंप्लीट पाथ आ रहा है ना रूट डायरेक्टरी से लेकर के सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, राइट. यहाँ से जो रूट डायरेक्टरी से पाथ आ रहा है कंप्लीट, ये आप लोगों का कौन सा होता है, एब्सोल्यूट, जो रूट डायरेक्टरी से होता है. वही अगर मैं बात करूँ रिलेटिव पाथ के, तो रिलेटिव मीन्स इट इज रिलेटेड टू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि जहां पर मैं काम कर रही हूँ जिस फोल्डर में, उसके करस्पॉन्डिंग वो कहाँ पर लोकेटेड है, राइट. सो रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. अब अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहो, ऐसे तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये एरिया विजिबल होगा आई थिंक, राइट. एब्सोल्यूट की बात करें, मेरे पास ई ड्राइव है, उसके अंदर एक फोल्डर है स्वाति नेम से, उसके अंदर एक फोल्डर है क्लास 10th नेम से, इसके अंदर मेरे पास एक फाइल है abc.txt और एक फाइल है mno.txt, राइट. वेरे से अगर मैं बात करूं रिलेटिव हाइपरलिंक की, तो मैं इसको बता रही हूं कि मैं लेट सपोज कोई भी रूट डायरेक्टरी है, मैंने बोला उसमें वहां पर F1 नेम से एक फोल्डर है,
उसके अंदर F2 नेम से फोल्डर है, F3 नेम से फोल्डर है। यहाँ पर मेरी फाइल्स हैं 1.txt और 2.txt, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब रिलेटिव लिंक, लिंक मीन्स कैसे जनरेट हो जाएगा? लिंक तो आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, ई ड्राइव स्वाति x यानी कि 10 abc.txt, इस तरीके से, राइट। सो अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। मीन्स मैंने बोला मैं फिलहाल 1.txt वाली फाइल पर हूँ, मेरे को फोल्डर F2 के रिलेटिव लोकेशन का पाथ चाहिए, उसको लिंक करना है। सो अगर मैं स्टार्ट और टारगेट लोकेशन चेंज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आपका जो लिंक है वो काम करना बंद कर जाएगा। अगर मैं F1 को छेड़ रही हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर मैं अपनी टारगेट फाइल को ही मूव कर रही हूँ तो वहां पर आपका एब्सोल्यूट लिंक काम करना बंद कर जाएगा। बिकॉज अगर मैंने इस abc.txt वाली फाइल को यहाँ रख दिया और फिर वो पाथ लिखो, वो आपका मैच ऑन नहीं करेगा। A relative hyperlink is hyperlink that contains an address that is relative to the address of destination file. Means ये मेरी destination file है, इससे रिलेट करके मैं अपना कोई पाथ डिफाइन कर रही हूँ, वो आपका क्या होगा? रिलेटिव हाइपरलिंक। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज अ हाइपरलिंक दैट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल ऑफ द वेबसाइट, या कह लो या जहां पर भी आपकी फाइल स्टोर है, फुल एड्रेस, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। इन रिलेटिव हाइपरलिंक द फाइल शुड बी इन द सेम फोल्डर, आपकी फाइल सेम फोल्डर में होनी चाहिए। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में फाइल कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द सिस्टम, वो आपके सिस्टम में कहीं पर भी हो सकती है। ना नेक्स्ट डिफरेंस है मेरे पास इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप लोगों को पता है कि आपको कोई लिंक गिवन है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्लिक करो, कहीं और दूसरे वेब पेज पर विजिट हो रहे हो, राइट। सो दैट मीन्स आप लोगों का क्या है? एक लिंक है। तो इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स वो वेबसाइट वाला लिंक हो गया। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक की बात कर रही हूँ तो लिंक पे क्लिक करके आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। नेम से क्लियर है? इसी को आपने डिफरेंस बना करके लिखना है। द इंटरनेट हाइपरलिंक पॉइंट्स टू वेब एड्रेस, कोई भी वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस हो गया, वो आपका क्या हो गया? इंटरनेट हाइपरलिंक। और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक पॉइंट्स टू प्लेस इन आइदर द करंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट। मींस जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वो डॉक्यूमेंट का ही होगा। अब वो या तो वही करंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी वर्कशीट हो सकती है, कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है, इस तरीके से। An internet hyperlink is a clickable element on a web page that connects to another web page or website. और जो डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक है इज अ क्लिकेबल लिंक है within a worksheet or document that takes us to another location within the same document or different document. इसके लिए इंटरनेट हाइपरलिंक के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। A statistical formula can be applied to a selected array of cell. अभी मैंने बताया जहां पर आप लोगों का array of cells वर्ड लिखा हुआ आ जाए या फिर ग्रुपिंग वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? सब टोटल। Which of the following terms refers to a cell or a range of cell that can be used in a formula? That means cell reference. How many sheets are provided by default in spreadsheet? अभी हमने ओपन ऑफिस कैल्क भी ओपन किए तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास उसमें कितनी शीट्स होती हैं? 3। और वही अगर मैं बात करूं MS एक्सेल की तो वहां पर बाय डिफॉल्ट एक शीट होती है। गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शन इन कैल्क। स्टैटिस्टिकल फंक्शन मेरे पास कौन कौन से? सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ऑल दीज आर योर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। आप कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑफ कैल्क मार्क्स अ डिलीटेड कॉलम और रो इन अ वर्कशीट। देखो डिलीटेड रो और कॉलम की अगर बात हो रही है तो हैवी कलर्ड बार से शो होगा। नॉर्मल टेक्स्ट अगर आपने चेंजेस किए हैं तो उसके अराउंड पे रेड बॉर्डर होता है, बट अगर आप किसी कॉलम या रो को डिलीट कर रहे हो तो वो आपका किससे शो होगा? हैवी कलर्ड बार से। हैवी मीन्स थोड़ी वो जो बार होगा मोटा होगा थोड़ा। Next is dash is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. Macros. Give any 2 uses of creating hyperlink in a spreadsheet. अब अगर मुझे hyperlink create करना हो क्या क्या benefit है मेरे पास? फर्स्ट वन है देखो, विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक मैं एकदम से किसी डिफरेंट लोकेशन पर जंप कर सकती हूँ अपनी स्प्रेडशीट में भी।
सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज टू जम्प टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल। अपनी फाइल के किसी दूसरे पार्ट में जा सकती हूँ, डिफरेंट फाइल पर जंप कर सकती हूँ, या किसी वेबसाइट पर भी मैं वहां से अपना जंप कर सकती हूँ। Under record changes feature, one can control the changes that appear on the screen using filter. Explain any two criteria on which these filters are based. क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करो कि हमारा जो रिकॉर्ड चेंज का फीचर होता है, दैट मीन्स जो जो चेंजेस मुझे रिकॉर्ड करने हैं वो मैं फिल्टर लगा करके चेंज कर सकती हूँ। मीन्स कौन कौन से मैं चाहती हूँ कि चेंजेस देखें, तो आपको बताना है क्राइटेरिया कौन कौन से कंडीशंस हैं। सो मेरे पास एक तो मैं डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकती हूँ। ओनली चेंजेस मेड इन अ सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड। मीन्स मुझे देखना है कि सपोज मुझे सिर्फ 16 फेब के चाहिए कि किस किसने चेंजेस किए थे। डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकती हूँ। ऑथर के अकॉर्डिंग, मीन्स मल्टीपल रिव्यूअर्स को चेंजेस करने के लिए दिया था, मैंने बोला मुझे सिर्फ वो चेंजेस देखने जो मिस्टर एक्स ने किए हो, मिसेस एस ने किए हो, राइट। ओनली चेंजेस मेड बाय स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल रिव्यूअर्स। रेंज मैंने बता दिया कि मेरे को ये देखना है कि A1 सेल से लेकर के A10 सेल तक किस किसने चेंज किया, रेंज ऑफ सेल बता दिया। कमेंट में देख रही हूँ, सर्चेस द कंटेंट ऑफ कमेंट्स एंड ओनली डिस्प्ले चेंजेस विच आर कमेंट्स, कि सिर्फ वही डेटा मुझे देखना है जहां पर यूजर्स ने कमेंट लिखा हुआ है। शो एक्सेप्टेड चेंजेस, सिर्फ वो चेंजेस देखने जो यूजर ने एक्सेप्ट किए या फिर जो रिजेक्ट किए। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, क्राइटेरिया है, फिल्टर कह सकते हो, जिसके बेस पर मैं अपना रिकॉर्ड चेंज को देख सकती हूँ कि मेरा वो क्या क्या किस किस कंडीशन पर मुझे अपने वो देखने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट। सिनेरियोज एंड गोल्स दोनों हम कर चुके हैं। सिनेरियोज आप लोगों के व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए हो गया। हर एक सिनेरियो को हम लोग नेम दे सकते हैं, राइट। ड्रॉप डाउन एरो की बन जाती है, उससे आप डिफरेंट सिनेरियोज के बीच में स्विच कर सकते हो। गोल से क्या होता है कि अगर आपको अपना आउटपुट पता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अपना इनपुट फाइंड आउट करते हैं। एक वेरिएबल अगर मुझे ना पता हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, गोल से। Usually you run a formula to calculate a result based upon existing value. Existing value that means result मुझे पता है. By contrast using goalseek option under tools menu. goalseek option आपका कहाँ पर है, tools menu में. You can discover what values will produce the result you want. What values will produce the result you want means जो result मुझे चाहिए ना वो मुझे कौन से values ला करके देंगे, वही बात आ गई इसमें सेम। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दीज आर फ्रॉम द सैंपल पेपर 2022 एंड 23। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड डैश। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट उसका शीट का नेम क्या रहता है, शीट 1। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। कि हमारे जो रिव्यूअर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए उनको बताना है, इलैबोरेट करना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, वो कमेंट्स। इन कैल्क आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज वैल्यूज। जो भी हम मैक्रोस में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो क्या होती है, हमेशा ऑप्शन बी, दैट इज वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट इज इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग to create a hyperlink to a web FTP or telnet, click on the dash icon available in the hyperlink box। देखो FTP की बात हो रही है, web FTP या फिर telnet, तो वहां पर मेरा कौन सा आ जाएगा, इंटरनेट हाइपरलिंक। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों का सीबीएसई सैंपल पेपर 22-23 में भी था, 21-22 में भी, और सीबीएसई एग्जाम 2023 में भी आया हुआ है। A dash refers to a cell or a range of cell। आई थिंक अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है। And can be used to find the values or data that you want your formula to calculate cell reference। cell reference क्या होता है, सपोज मेरे पास ये मेरी वर्कशीट है, ABC कॉलम के नेम हो गए, 1 2 3 ये रोज के नेम हो गए। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी A1 में 10, मैं C2 में लिख रही हूँ इक्वल्स टू A1, मीन्स जो A1 वाली वैल्यू है वो आ जाए तो 10 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, सेल रेफरेंस। मैं रेंज भी दे सकती हूँ, सम फॉर्मूला लगाते इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में रेंज लिखते हो, रेंज ऑफ सेल, वो भी आपका क्या, हम वहां पर अपने सेल का क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। तो अगर मेरे पास मल्टीपल वर्कशीट्स में डेटा उसको मुझे कंबाइन करना है सिंगल वर्कशीट में, तो योर आंसर विल बी डेटा कंसोलिडेशन।
Now next is mention any two operations that can be performed using macros. Macros के थ्रू आप फॉर्मेटिंग सेटिंग्स को रिपीटेडली अगर जो आप अप्लाई करना है वो कर सकते हैं. डेटा को सॉर्ट करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर्मूला अप्लाई करने वहां पर भी हम अपना मैक्रो यूज कर सकते हैं. देखिए बेसिकली मैक्रो क्या है, सपोज मुझे कोई मैथमेटिकल फंक्शन या फॉर्मूला बार बार लगाना है, मैं क्या करूंगी, एक बार जब उसको अप्लाई कर रही हूँ ना उसको रिकॉर्ड कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, और फिर जब मुझे वो दोबारा से चाहिएगा मैं अपने मैक्रो को एग्जीक्यूट कर लूंगी या फिर उसको रन कर लूंगी. Now next is what do you understand by the term hyperlink? आप लोगों को पता है, give the two different types of hyperlink that can be used in a spreadsheet. Hyperlink means to jump to a different location. एक लिंक होता है उस पर क्लिक करके आप दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हो, दूसरे फाइल पर, दूसरे वेब पेज पर, ठीक है, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों की हाइपरलिंक कौन कौन सी है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. नाउ दिस क्वेश्चन इज देयर इन द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम एज वेल. Anshita is preparing spreadsheet notes for her term exam. Help her to write short note on the following. इन 4 पे शॉर्ट नोट रखना, और ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सिनेरियोस, गोल सीक, सोल्वर, सब टोटल, और ये सारे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सिनेरियोस बहुत बार बता दिया. ठीक है, एज देयर इज ओनली 1 day गैप, तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूँ, राइट, बिकॉज, और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, 2 बार मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी. सिनेरियोस क्या होते हैं, गोल सीक क्या होता है, एंड सोल्वर क्या होता है. ठीक है, और सब टोटल हम लोग देख लेते हैं. इट टोटल्स एड्स और डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है ना, वहां पर आपका क्या यूज होगा, सब टोटल. डेटा अरेंज्ड इन एन एरे वर्ड लिखा हो या ग्रुप ऑफ सेल्स लिखा हो तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सब टोटल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को वो स्टूडेंट्स चाहिए जो मेरे पास ब्लू हाउस के स्टूडेंट्स हैं या जो सेक्टर 15 से आते हैं, राइट. सो दैट मीन्स मुझे अपने डेटा को क्या कर रही हूँ, ग्रुप कर रही हूँ. स्ट्रीम वाइज डेटा चाहिए तो स्ट्रीम की क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है. वहां पर आप लोगों का क्या यूज होगा, सब टोटल. Using the subtotals dialog, you can select arrays and then choose a statistical function. इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं अपना अप टू 3 लेवल की मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ, राइट. मीन्स स्ट्रीम वाइज, स्ट्रीम के अंदर मैंने जेंडर वाइज कर दिया, फिर उसके बाद कोई और ग्रुपिंग करनी है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. आर्ग्यूमेंट्स पास टू मैक्रो फॉर्म अ कैल्क आर ऑलवेज वैल्यूज. अब ये आपके स्टार्ट हो गया सीबीएसई एग्जाम 2022 के, जब आपका टर्म 1 टर्म 2 था, राइट. Dash function takes data from a series of worksheet or workbook and summarizes into a single worksheet. Multiple worksheet से data लेना है, single पर combine करना है, तो your answer will be data consolidation. If you are continually working with the same range, then you may give a name to the range using define range option. देखो कहाँ है define range, this one, option B. मीन्स अगर आप बार बार एक ही रेंज पर काम कर रहे हो, आप चाहते हो अपनी रेंज को एक नेम दे दें, तो उसके हम दे सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिफाइन रेंज ऑप्शन, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, डेटा मेन्यू में. Now next is in calc using subtotals you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency you can choose up to कितने लेवल ऑफ ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं, 3 लेवल की ग्रुपिंग हम लोग उसमें कर सकते हैं. सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू. देखो आप ना क्वेश्चन में से भी पॉइंट्स निकालो कि क्वेश्चन तो दे दिया सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू, तो मुझे पता होना चाहिए मेरा सॉल्वर ऑप्शन टूल्स मेन्यू में. अमाउंट्स टू मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, बिकॉज गोल सीक मेरा एक अननोन वेरिएबल पर काम करता है, सॉल्वर का एडवांस वर्जन है, इलेबोरेटेड फॉर्म है. द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, राइट. सो यहाँ पर आप देखो पहले तो ऑप्शन गोल सीक कहाँ गिवन है, दिस, तो दैट मीन्स correct answer is option C. Usually you run a formula to calculate the result based upon existing values. अभी ये लाइन पड़ी सी दिख रही है ना. By contrast, using dash option, you can discover what values will produce the result that you want, goal seek. Brahma and 2 of her friends are doing survey of gender-wise employment rate of their locality as a school project using spreadsheet. They'll want to work simultaneously to complete it on time. What option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? एक ही spreadsheet सबको access करनी है, तो वहां पर हम लोग कौन सी spreadsheet use करेंगे, shared worksheet. Now next is in calc you can use a cell reference in one or several formulas.
to refer to data from one or more contiguous cell, data contained in software, no, data contained in any format in database, no, images in picture gallery, no. तो आपका जो सेल रेफरेंस होता है वो आपका किसका होता है, रेंज जो होती है वो सेल की वर्कशीट के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज इन कैल्क टू क्रिएट रेफरेंस विद माउस. अगर देखो कैल्क में मैं अपना जो रेफरेंस है वो माउस के थ्रू भी कर सकती हूँ, कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकती हूँ, दो मेथड्स रहते हैं. तो कह रहा है अगर मैं माउस के थ्रू कर रही हूँ तो बोथ स्प्रेडशीट नीड नॉट बी ओपन. सेलेक्ट द सेल इन विच फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड. देयर इज नो नीड ऑफ डबल इक्वल्स टू सिंबल. Cell reference is not required. So correct answer is option B. Select the cell in which the formula is going to be entered. Now next is dash can be used in calc 2. अब मेरे को सिर्फ इतना ये जंप वर्ड पढ़ते हैं आंसर मुझे क्या लग रहा है, मेरा आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक. राइट. जब काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार गो थ्रू हो जाओगे सभी चीजों से, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वर्ड्स हैं स्पेशली, उनको देख करके आप लोग अपना आंसर बता दोगे. ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए. राइट. नाउ नेक्स्ट इज आप लोगों का स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड द टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट. स्टेटमेंट 2 कहता है इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हैज बीन डिफाइंड दिस डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. तो इसमें मेरी जो है ना स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंजेस एंड द टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट. आपने डेटा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट अप्लाई किया, टारगेट रेंज लिखी, सोर्स रेंज लिखी. तो जब आप अपनी वर्कशीट को सेव कर रहे हो वहां पर आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा. वहीं अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट 2 की, इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हमने किया था, दिस डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन. ऐसा नहीं है, वो डेटा मुझे सेव हुआ तो अवेलेबल होगा. नाउ नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट 1 स्प्रेडशीट का ही है. टू कंसोलिडेट बाय रो लेबल्स और कॉलम लेबल, द लेबल मस्ट बी कंटेन्ड इन द सिलेक्टेड सोर्स रेंज. स्टेटमेंट 2 कहता है द टेक्स्ट इन द लेबल मस्ट बी आइडेंटिकल सो दैट रोज और कॉलम्स को हम एक्यूरेटली मैच कर सकें. स्टेटमेंट 3 मुझे कहता है इफ द रो और कॉलम लेबल डज नॉट मैच any that exist in the target range, it will be appeared as a new row or column. So यहाँ पर जो है ना मेरी सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है. Now next is Rohan has rupees 50,000 that he wants to invest in 2 mutual fund for 1 year. Means मेरे पास एक रोहन है, उसके पास 50,000 रुपीज है that he wants to invest in 2 mutual fund for 1 year. म्यूचुअल फंड मैंने लिख दिया MF1 MF2. राइट. फंड ए जो है ये, अच्छा फंड ए और फंड बी है. सो फंड ए आपका लो रिस्क फंड है विद 18% इंटरेस्ट रेट, और फंड बी जो है हाई रिस्क है फंड है विद 21% इंटरेस्ट रेट. विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट विल हेल्प हिम टू डिसाइड. कितने अननोन वेरिएबल्स है, फंड ए फंड बी दो, एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल है, तो आंसर क्या होगा मेरे पास, सोल्वर. राइट. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपार्टमेंट एग्जाम 2021. A dash link will stop working only if the target is moved. ध्यान करो अभी हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का डिफरेंस किया था ना, तो एब्सोल्यूट लिंक के केस में अगर मैं सिर्फ टारगेट को मूव कर रही हूँ तो आपका जो लिंक है वो काम करना बंद कर देगा. ये चीज भी आ जाती है, वो मेरा लिंक जो है काम करना कब बंद करेगा. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स. इंटरनेट, डॉक्यूमेंट, नी डॉक्यूमेंट और डाउनलोड. तो यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड ऑप्शन नहीं होता. ये कहाँ की बात हो रही है, इंसर्ट हाइपरलिंक, यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन है, मेल ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन है. ठीक है. यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहता. Now next is you can access a variety of dash and other data sources and link them to a calc worksheet. अब ये without MCQs आ रखे हैं. You can access a variety of tables कह सकते हो या database कह सकते हो, data sources and link them to calc worksheet से मैं उसको link कर सकती हूँ. A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. This statement is true.
सेल रेफरेंस लिख लोगे, इट रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यूज, जिसके हेल्प से मैं अपना वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कैलकुलेशन कर सकती हूँ, राइट। ये सेल रेफरेंस इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों की डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिलअप की फॉर्म में भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इसमें आपने ना ये चीज बहुत ध्यान से देखना, जो एब्सोल्यूट लिंक होता है इट विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर मैं अपने टारगेट फाइल को मूव कर रही हूँ तो मेरा जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो काम करना बंद कर देगा। वेयरएज जो हमारा रिलेटिव लिंक है इट विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंजेस रिलेटिव टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज हाउ कैन एन ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट बी कंपेयर्ड। अब देखो काफी बच्चे पूछते हैं ना कि मैम ये स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। अब देखो आप लोगों के सामने कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 में आप लोगों का ये आया हुआ है, ठीक है। और एक लास्ट हमने जो सेशन किया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें भी आया हुआ था कि हाउ डू यू रीसाइज योर इमेज, राइट। सो जहां तक मैंने PYQs को एनालाइज किया तो 2 और 3 टाइम्स आप लोगों के स्टेप्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, बट चांसेस आर रेयर, राइट। चलिए, सो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे हाउ कैन ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट को कंपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले एडिटेड वर्कशीट ओपन करोगे जो आपको कंपेयर करनी है ओरिजिनल वर्कशीट के साथ, फिर एडिट में जाओगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे एंड ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर ओरिजिनल वर्कशीट जो आपको कंपेयर करनी है वो सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट कर दोगे और फिर कैल्क फाइंड्स एंड मार्क्स द चेंजेस। ऑल डेटा दैट अकर्स इन एडिटेड वर्कशीट बट नॉट इन द ओरिजिनल वो इंसर्ट हो जाएगा। जो डेटा ओरिजिनल में है उसमें नहीं है वो आप लोगों का इस तरीके से शो होगा। Now next is from the CBSE exam 2020. Dash is one of the functions available in the spreadsheet to perform addition of selected numbers in the sheet. Addition of numbers करना तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, सम कह सकते हैं, ऑटो सम फंक्शन है। Now which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet? Subtotal में आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, सम, प्रोडक्ट, एवरेज या फिर परसेंटेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट इज सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट। कौन से क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं मेरे पास इससे, व्हाट इफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज डैश टोटल्स। अब मैंने बताया था ना एड्स डेटा इन द रेंज, एरे आ जाए, ग्रुप ऑफ सेल आ जाए तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, सब टोटल, राइट। अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस। फुल एड्रेस मुझे कौन बताता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। देखो अगर अच्छे से करोगे ना आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, सोल्वर, अगेन इंपॉर्टेंट। या फिर आ जाता है सोल्वर इज द मोर इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। Dash means combining data in a spreadsheet from different worksheets into a master worksheet. तो वो हम किस में करते हैं, consolidating. A dash link will stop working only if target is moved. अगर मैं सिर्फ टारगेट को मूव कर रही हूँ तो हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो काम करना बंद कर देगा, while a relative link will stop working only if the start और टारगेट लोकेशन को हम चेंज कर देंगे। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेरे पास है ऑप्शन सी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये चीज भी आप लोगों की कितनी बार आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। शीट टैब हमारी कहाँ पर होती है, हमारी वर्क स्प्रेडशीट की बॉटम पर। नाउ नेक्स्ट इज द सेल रेफरेंस इन द स्प्रेडशीट फॉर अ सेल रेंज B2 to F15। B2 to F15 सेल रेंज आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, बीच में कॉलन लगा करके। नेक्स्ट इज हेमा इज अ चार्टेड अकाउंटेंट and she used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are number of steps which she needs to follow every time. So can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform these tasks quickly without repeating the steps every time? क्या इसका आंसर मैक्रो हो सकता है, राइट। मैक्रो की डेफिनेशन भी यही है। Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. So he also would like to know the changes. उसको पता होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए उसको ऑन रखना चाहिए, ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस, कुछ भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट इज डैश स्पेसिफिकली डिजाइंड टू, अब मैंने बताया मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना और रिजल्ट को तो हम किस में करते हैं, सॉल्वर में। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फॉर्मूलाज इन द स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद एन इक्वल्स टू साइन से आप लोगों का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज ध्यान से देखना, रोहित स्कोर्ड 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में उसके कितने आए, 25 आए आउट ऑफ 30, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स, ये उसके मैथ्स में आ गए। He wants to calculate the score in IT, IT के स्कोर उसको कैलकुलेट करना है। He wants to calculate the score in IT, he needs to achieve 85% aggregate उसकी आ जाए। Suggest him the suitable option out of the following to do so। आउटपुट पता है, इनपुट फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल अननोन है तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल सी। एक से ज्यादा सब्जेक्ट के पता लगाने होते तो आंसर क्या लिखते हैं आप लोग, सॉल्वर, राइट। Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? So एक ही spreadsheet को उन्होंने access करना, तो आंसर क्या होगा, shared worksheet. ना नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोस, लिख लोगे। मैक्रोस का देखो काम क्या है, जो टास्क मुझे बार बार रिपीट करना है ना, मैं उसको एक बार बना करके सेव कर लूंगी रिकॉर्ड करते टाइम, और फिर मैं बाद में उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, इससे मेरा टाइम बच रहा है बार बार। सो मैक्रोस हेल्प्स इन सेविंग टाइम इन केसेस व्हेन द सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। जहां पर मुझे सेम काम बार बार करना है, मैं वहां पर अगर मैक्रो क्रिएट कर लेती हूँ तो मेरा टाइम काफी हद तक बच जाएगा। It can be used to name and record a set of actions or set of actions. ठीक है, it can be used to name and record a set of actions. नेक्स्ट है आप लोगों का डिफाइन सब टोटल एंड कंसोलिडेटिंग डेटा। सब टोटल क्या कहता है कि जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सब टोटल। इट एड्स द डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विद लेबल फॉर कॉलम्स एंड रोज। कहाँ पर होता है आप लोगों का ये सॉल्वर का ऑप्शन, डेटा टैब में होता, सॉरी सब टोटल का ऑप्शन। सब टोटल का ऑप्शन आप लोगों का डेटा टैब में, डेटा मेन्यू में होता है, और इसमें आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, और कितने लेवल की ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं, 3 लेवल की। कंसोलिडेटिंग डेटा मीन्स अगर आप लोगों का जो डेटा है डिफरेंट वर्कशीट पर है, उसको आपको कंबाइन करना है सिंगल वर्कशीट पर, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा कंसोलिडेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आप लोगों का जो हमने डिस्कस कर लिया काफी सारे PYQs। इससे पहले एक्चुअली ना आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ था, तो इसी सेशन तक के आप लोगों के PYQs नेट पर भी, जो CBSE की वेबसाइट है, यहाँ तक ही अवेलेबल है, ठीक है। आपको ऊपर देखो कि टॉप पर लिंक गिवन है ना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये उसका लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम और या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो कम ऑन, अब फटाफट से जरा ना कमेंट सेक्शन भर दीजिए, बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, एग्जाम के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर कर रहे होंगे हमारे 1 शॉट प्लस PYQs ऑफ DBMS। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PYQs एंड 1 शॉट ऑफ DBMS के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।